जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 क्या है, इसको कब लॉन्च किया गया था, इसकी क्या विशेषता है और इसको क्यों लॉन्च किया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड क्या था। ठीक है, इसकी कितनी कॉस्टिंग थी, क्यों छोड़ा गया था और क्यों विफल हुआ था, इसके बारे में डिटेलिंग में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट की, तो चंद्रयान फर्स्ट जो छोड़ा गया था वो कितनी तारीख को छोड़ा गया था, 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था। अब इसकी बात की जाए, इसकी एक औपचारिक जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 15 अगस्त 2003 को। किसके द्वारा की गई थी, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, सेकंड बात आती है कि इसकी जो पूरी कॉस्टिंग थी, कितनी लागत थी इसकी, तो 386 करोड़ रुपए में इसको पूरा तैयार किया गया था। ठीक है, पूरा जितना प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग थी इसको 386 करोड़ रुपए लगी थी। 22 अक्टूबर 2008 को इसकी लॉन्चिंग की गई थी और छोड़ा कहाँ से गया था ये, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा में। कि मैक्सिमम चीजें, जितनी भी मैक्सिमम सैटेलाइट लॉन्च होती है ये हमारी यहीं से होती है। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा अगर इससे रिलेटेड, तो यही डेट इसका पूछ लेगा या इसका कहाँ से छोड़ा गया था, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थर्ड पे आता है क्या कि ये ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन क्या होता है इसके बारे में हम अभी जानेंगे। ठीक है, उसके पहले ये जान लेते थे कौन से सैटेलाइट, मतलब कौन से रॉकेट का यूज किया गया था इसमें। तो ये था PSLV C11। PSLV C11 से लॉन्च किया गया था इसको, कहाँ के लिए, चंद्रयान फर्स्ट को। थर्ड पे आता है जो आपने ये था ऑर्बिटर मिशन का। ऑर्बिटर मिशन होता क्या, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ऑर्बिटर मिशन जैसे कि एक ये हो गया हमारा पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, और ये हो गया चंद्रमा, जो यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। तो इसका जो ऑर्बिट होता है, जैसे ये चंद्रमा है, ठीक है, तो इसके ऑर्बिट में, मतलब ये जो छोड़ा गया था तो इसके ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा। ठीक है, ना कि इस पे लैंड कराने का या इस पे रोवर कराने की चीज़ें नहीं थी, बस इसके ऑर्बिट में ही घूमना था। इसका जो काल था कि मतलब कितने दिनों के लिए इसको छोड़ा गया था, तो 2 वर्ष के लिए छोड़ा गया था, ये 2 साल के लिए। ठीक है, लेकिन ये 28 अगस्त 2009 को ही इसका डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब हमारा जो इससे संपर्क था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा था, किसका, चंद्रयान फर्स्ट में ये चीज़ें की गई थी कि नहीं, ये कितने दिन में छोड़ा गया था, और ये आई थिंक 312 दिन तक ही हमारे कनेक्ट में था। 312 दिन के बाद इसका कनेक्शन हमसे लॉस हो गया, जो कि इसका जो फर्स्ट जो सक्सेस था, इसमें हम लोगों ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पानी की खोज की थी। कि मतलब इससे पहले अगर चंद्रमा पर देखा जाए तो अमेरिका, ठीक है, रूस और चीन, ठीक है, 3 ऐसे देश हैं जो कि पहले से हैं चंद्रमा में, मगर उनसे ज़्यादा पहले हम लोगों ने इस पे खोजा कौन सी, जल का ये खोजा था कि जल उस पे मिला है, किस पे, चंद्रमा पे। ठीक है, अब बात आती है किसकी, चंद्रयान सेकंड की, कि चंद्रयान सेकंड का उसकी कॉस्टिंग क्या थी, उसकी लागत क्या थी, ये सारी चीज़ों की 978 करोड़ रुपए इसकी कॉस्टिंग थी। ठीक है, अब बात करें क्या, कब लॉन्च किया गया था। अब बात आती है कि 22 अक्टूबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर डिस्टेंसिंग देखिए, 2008 को इसको और 2019 को इसको, और अगर बात की जाए तीसरे की तो 2019 के बाद 4 साल के बाद ही, 19, 20, 21, 22, 23, 4 साल के बाद ही उसको लॉन्च कर दिया गया। तो इन दोनों के बीच में इतनी गैपिंग क्यों गई थी। ठीक है, गैपिंग करने का रीजन ये था कि जब इसको लॉन्च किया जाना था, तो जब ये प्लान बना तो इसमें बात हुई थी कि जो ये ऑर्बिटर है और ये रोवर है, ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, ये इसरो के द्वारा बनाएगा। और इसका जो लैंडर है ये किसको, कौन देगा हमें, इसको रूस के देने था कि रूस हमको ये प्रोवाइड कराएगा अपने साइड से। मगर जो डेडलाइन थी उसकी 2012, ठीक है, और 2013 में इसको लॉन्च करना था। लेकिन इन्होंने, रूस ने ये लैंडर इसका डिलीवर नहीं किया टाइम पे, इसकी वजह से इसका डेट बढ़ा दिया गया कब, 2016 को। ठीक है, मगर 2016 तक भी उन्होंने डिलीवर नहीं किया। तो उसके बाद इसरो ने खुद डिसाइड किया कि जो इसका लैंडर है हम इसको खुद बनाएंगे। ठीक है, तब इसी को देखते हुए 2019 में इसका डेट रखा गया और ये लैंडर इसरो ने खुद बनाया। तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों ने खुद बना के इसको लॉन्च किया था। टोटल कॉस्टिंग इसकी थी 978 करोड़ रुपए। और इसको जो, इसके लिए जो रॉकेट यूज़ किया गया था, GSLV MK3 MI, इसका जो वजन था, पूरी जो वजन लेके गया था ये 3850 किलोग्राम ये लेके गया था ये रॉकेट पृथ्वी से चंद्रमा पे। ठीक है, अब बात आती है ये कि इसमें लैंडर क्या था, रोवर क्या था। जैसे ऑर्बिटर तो आप देख लिए कि ऑर्बिटर में क्या था कि जैसे पृथ्वी से ये चंद्रमा पे जाएगा, ठीक, उसके बाद ये इसके ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा। बट लैंडर पे क्या होगा कि ये एक समय के बाद इस पर लैंड भी करेगा। ठीक, थर्ड पे है रोवर, ये होता है एक रोबोट जो कि इस पे जाने के बाद हम कुछ डिस्टेंस तक जाके पता लगा सकते हैं कि चंद्रमा पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे आने वाले समय में यूजफुल है। ठीक है, इसके लिए ये तीनों चीज़ों का यूज़ इसमें किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि ये जो 2.1 किलोमीटर ऊपर ही था, तभी इसका कनेक्शन जो है पथ हमसे भटक गया, मतलब कि वो क्रैश हो गया था। जो उसका कनेक्शन था, सॉफ्टवेयर क्रैश होने की वजह से हमसे उसका कनेक्शन टूट गया, फिर उसके बाद जुड़ा नहीं, इसीलिए ये हमारा विफल हो गया था।
इसका हमारा छोड़ने का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, बट हाँ इतना था कि मैक्सिमम चीज़ें हमारी सक्सेस थी। बस इसकी वजह से आई थिंक हो सकता था रूस इसको हमको डिलीवर कर देता, तो इसकी वजह से हम ये जो क्रैश हुआ था 2.1 किलोमीटर के रेंज में, वो चीज़ें नहीं होती। अगर इसको ईजी भाषा में समझाने की कोशिश करें तो जैसे आप ले लेते हैं, जैसे आपने किसी को देखा, ठीक है, आप चाहते हैं कि हाँ बस उसको, तो होता क्या है कि आप उसके घर पे, सपोज करिए कि उस पे घर पे क्या करते हैं, पहले जाते हैं तो पहले घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, ना कि उसके घर में जाने की कोशिश करते हैं। बट सेकंड में जब थोड़ी चीज़ें बात आगे बढ़ती है तो सोचते हैं ठीक है अब उसके घर के पास जाएं। सोचो कि दोस्तों को अगर कुछ चीज़ें शेयर किया तो वो बताते हैं कि हाँ ठीक है चलो तुम हम पीछे से हैं, तो वही वाली कंडीशन यहाँ पे हुई। लैंडर का काम वही था कि नहीं हाँ दोस्त हैं ये आपको ले जाने के लिए कह दे कि हाँ ठीक है जाओ, और जाने के बाद जब आप पूरे डिस्टेंसिंग पे पहुंच गए, बाद में वो सब भग लिए। भग लिए का मतलब हो गया कि यहाँ पे 1.2 किलोमीटर के पहले ही वो भग लिए, पता चला आपने देखा और लात खा गया। ठीक है, इसी तरह ये है, ऑर्बिटर हो गया, लैंडर हो गया, रोवर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रयान 3 क्या था, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या उसकी कॉस्टिंग है, कितनी लागत लगी और अभी छोड़ा गया, कब तक वो पहुंचेगा। ठीक है, चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था इसको? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, इसी जगह से इसको लॉन्च किया गया था। अगर इसकी बात करें टोटल लागत की, कितनी लागत लगी थी इसमें, कितना बजट था इसका, तो इसका जो टोटल बजट था इसको तैयार करने में 615 करोड़ रुपये था। कितना था टोटल? 615 करोड़ रुपये में इसको पूरा बना दिया गया था। इतनी कॉस्टिंग, इससे ज़्यादा कॉस्टिंग तो किसकी थी? हमारी आदि पुरुष की, जो भी हाल फिलहाल में लॉन्च की गई है, मूवी रिलीज की गई है ना आदि पुरुष, उसकी कॉस्टिंग इससे ज़्यादा, मतलब उसकी पूरी जितनी थी बजट था उसका इससे कहीं ज़्यादा था, 100 करोड़। ठीक है, तो इतने कम बजट में हम लोगों ने चंद्रयान 3 को बना लिया, पूरा लॉन्च कर दिया। और उम्मीद ये भी है, उम्मीद क्या समझ लीजिए कि वो सक्सेसफुल भी है, कि वो तो पूरी तरह से जहाँ पे हम लोगों ने भेजा है वो वहाँ पे पूरा सक्सेसफुल तरीके से पहुँचेगा भी। ठीक है, अगर ये कितने तारीख को लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से छोड़ा गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। कौन सा रॉकेट लेके गया था? ठीक है, LVM-3M4 इसको, जो कि नाम दिया गया था बाहुबली रॉकेट। ठीक है, इसका जो टोटल वजन था, जो अपने साथ टोटल वजन लेके गया था, वो कितना लेके गया था? इतना 3900 किलोग्राम, 3900 मतलब 3900 किलोग्राम, ये पूरा टोटल इसका वेट था, जो कि वजन लेके ये अंतरिक्ष में गया। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो एक लैंडर और दूसरा रोवर, बस दो ही चीज़ें हैं। जैसे अभी हम पहले वाले में देखें, उस पर ऑर्बिटर था, जो कि चंद्रमा के चारों ओर बस घूमता रहेगा। फिर सेकंड वाले में क्या था? ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था, रोवर भी था, जो कि विफल हो गया था, मगर सारी चीज़ें तो उसकी सही थी। ऑर्बिटर में गया था, ठीक है, जब वो लैंडिंग करने गया तभी उसमें दिक्कत आई। अब इस वाले में क्या है, हम लोगों ने ऑर्बिटर को निकाल दिया है, बस इसमें लैंडर और रोवर, बस इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे? लैंड कराएंगे उस पर, अब चीज़ों को करने के लिए। अब एक बात ये आती है और सुनने में आ रही है कि जो मतलब हम एक ऐसे देश बनेंगे, मतलब पहले ऐसे देश बनेंगे जो कि चंद्रमा पे लैंड करेंगे। अगर हम प्रॉपर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाते हैं तो हम पहले ऐसे देश होंगे जो कि सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। अब क्यों करेंगे, ऐसा क्यों रीज़न? इसके पहले यूएसए, अमेरिका, रूस, चाइना, ये सब भी कई सारे ऐसे देश हैं जो कि पहले से चंद्रमा पे लैंडिंग कर चुके हैं। तो हम ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि नहीं, हम पहले देश होंगे। ठीक है, अब इसकी बात करें तो हम लोग कहाँ पे लैंड करेंगे? दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करेंगे। ठीक है, दक्षिण ध्रुव पे लगभग 70 डिग्री पे स्थित स्थान पर हम लोग लैंड करने जा रहे हैं। अब ये कठिन क्यों है, क्यों ऐसा है कि अगर हम लैंड करते हैं तो हम पहले देश बनेंगे? इसके पीछे बात देखते हैं। जो इसकी कठिनाइयों की बात करें तो सबसे पहली बात तो यह आ जाती है कि यहाँ पे सूर्य की किरण ही नहीं पहुँचती है। सूर्य की किरण मतलब सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुँचता है। जैसे कई सारे सैटेलाइटों को चलने के लिए सूर्य की किरणों की जरूरत होती है, उसी तरह यहाँ पे सूर्य की किरण ही नहीं पहुँचती यहाँ पे, जहाँ पे वो है। प्लस ऊपर से वहाँ पे क्रेटर और गड्ढे इतने ज़्यादा हैं कि उस पर सर्वाइव करना, मतलब चलना, लैंड करना, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी वजह से थर्ड पे आता -230 डिग्री सेल्सियस तापमान है वहाँ पे, -230 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ रहे हैं आप? -230 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जहाँ पे इस सारी चीज़ों के हमारे सैटेलाइट को सर्वाइव करना है। इसीलिए कोई देश यहाँ पे जाने से डरता है। जैसे स्टेज की बात करें तो कितनी स्टेज में यह आता है? ठीक है, अगर स्टेज की बात करें, जैसे क्या होगा, जब उसकी लॉन्चिंग होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि लॉन्चिंग होते समय कितने स्टेज में जाता है, फिर वो साइड का निकल जाता है, फिर उसके बाद आधा निकल जाता है, आधा, ऐसे ऐसे करके जितने स्टेज में वो जाता है टोटल 4 स्टेज में, 1 2 3 4 स्टेज में जाता है। जो पहले स्टेज की बात आए, ठीक है, S-200। अब यार कोशिश हम ये करेंगे कि अपनी चीज़ें उसमें, मतलब जो सैटेलाइट की लॉन्चिंग है उसका वीडियो हम इस वीडियो में क्लिपिंग उसका डाल दें, कि कम से कम आपको समझने में आसानी हो कि नहीं हाँ वो कैसे कैसे जाता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में। ठीक है,
अब इसमें थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड रहता है तो उस हिसाब से हमको बताने में आसानी होती है कि नहीं कि कहाँ पे क्या चीज़ है, तो हम दिखाते चलते और बताते चलते तो वो ज़्यादा ईजिली समझ में आता। बट हम लोग ट्राई ये करेंगे कि आपको वो चीज़ें दिखा दें जिसको आपको समझने में ईजी हो। देखिए पहला क्या है, S-200 2 रॉकेट होता है जो बूस्टर रॉकेट होता है, ठीक है, कि क्या करता है जब रॉकेट नीचे से लॉन्च होता है तो उसको बूस्ट करके, मतलब नीचे से एकदम टोटल कहाँ तक उसको ले जाना है, उसको ले जाने के लिए कौन सा 2 रॉकेट लगाया जाता है साइड टू साइड, उसको बूस्टर कहते हैं, ठीक है। सेकंड पे आता है क्या, L-110, ठीक है, ये क्या होता है, इसका नाम है विकास इंजन, ये लिक्विड फ्यूल होता है इसमें, ठीक है। इसकी गति को हम लोग रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इसकी गति को थोड़ा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं। थर्ड में आता है C-25 हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन, इसमें क्या था, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, ये फ्यूल के रूप में भरा होता है, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन जो कि उसको ले जाने का कार्य करता है। और चौथे वाले में जो होता है वो चंद्रयान 3, मतलब जो भी सैटेलाइट छोड़ी जाती है वो लास्ट स्टेज में होती है, जब जाते जाते वो अपने ऑर्बिट में, मतलब जहाँ पे उसको जाना है तब वो जाके सारा उसका अलग अलग हो जाता है और लास्ट में वो चीज़ें अपने स्थान पर जहाँ पे हम लोग उसको लोकेट किए रहते हैं वहाँ पर जाके वो लैंड करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें बात करते हैं ये कि इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो देखिए जो एग्जाम होता है हमारा, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो पहले डेट पूछ लेता है कि किस डेट पे कहाँ पे लॉन्च हुआ था, किस स्थान से लॉन्च हुआ था। कभी कभी ये भी पूछता है कि कितनी उसकी कॉस्टिंग थी, जैसे पहले वाले की कॉस्टिंग हमारी थी 386 करोड़ रुपये, सेकेंड वाली की थी हमारी कितनी 978 करोड़ रुपए, और थर्ड वाली की थी सबसे कम, जो कि सबसे कम नहीं कह सकते, मतलब बीच में कह सकते हैं 615 करोड़ रुपए, ठीक है। इतनी इसकी कॉस्टिंग थी। इसका डेट सबका हम लोगों ने बता दिया है कि कितने डेट पे हुआ। जैसे इसका बात कर लें तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन हमारे वनडे एग्जामिनेशन में आते हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखने। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।